सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन पॉइंट पे आपका स्वागत है। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं राजनीतिक दल, जो इससे पहले की हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने बताया था कि राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन से होते हैं और जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन से होते हैं, बहुदलीय प्रणाली क्या होती है, एकदलीय प्रणाली क्या होती है, द्विदलीय प्रणाली क्या होती है। तो आज हम बात करेंगे कि किस राष्ट्रीय दल की स्थापना कब हुई, उसके स्थापना के क्या कारण थे, क्या उद्देश्य को लेकर के उसकी स्थापना की गई थी, उसके संस्थापक कौन हैं और इस समय उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो राजनीतिक दल बना था वो था कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। कब की गई थी? 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के संस्थापक जो हमें आज तक पढ़ाया जाता है वो क्या पढ़ाया जाता है? A.O. ह्यूम। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो संस्थापना जो की गई थी, कांग्रेस पार्टी के बनाने में जो सबसे ज़्यादा योगदान रहा है वो दादा भाई नौरोजी का सबसे अहम योगदान कांग्रेस पार्टी की स्थापना में रहा है। उन्होंने अपना सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी की स्थापना में दिया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने क्या बताया कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। किसने की? A.O. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी ने इनकी संयुक्त रूप से स्थापना की थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसकी श्रीमती सोनिया गांधी। श्रीमती सोनिया गांधी। भारत का जो सबसे, अगर आज के समय में देखा जाए तो सबसे जो पुराना राजनीतिक दल है वो है कांग्रेस। और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इनका उद्देश्य क्या था? सबसे जो अहम देखने योग्य बात होती है यही होती है कि कोई भी राजनीतिक दल क्यों बनाया जाता है। उस समय दादा भाई नौरोजी थे, A.O. ह्यूम थे और उनके साथ में जो काम करने वाले लोग थे, जैसे कि अपने जो प्रधानमंत्री, सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके फादर जो मोतीलाल नेहरू जी थे वो भी उस समय इस पार्टी के अंदर शामिल थे। इनका मुख्य उद्देश्य था भारत को स्वतंत्र करवाना, भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना, भारत के लोगों के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, उनको आज़ाद करवाने के लिए उनके लड़ाई लड़ना उस समय इसका सबसे मुख्य उद्देश्य था। और अगर हम भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत में सबसे ज़्यादा राज करने वाली कांग्रेस पार्टी है, जिसने, कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने स्वतंत्र भारत में सबसे ज़्यादा राज किया है और जो सबसे पुरानी पार्टी है। समझ में आया आपको? देखो दोबारा एक बार फिर देखो, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। किसने की? सर A.O. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद इसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कौन है? श्रीमती सोनिया गांधी। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरी, सबसे पहले 1885 में कांग्रेस बनी थी ना, उसके बाद एक पार्टी बनी थी 1925 में। 1925 में जो पार्टी बनी थी उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसके संस्थापक कौन थे इसके? मानवेंद्र नाथ राय। संस्थापक थे इसके मानवेंद्र नाथ राय। उसके बाद देखो क्या है, हमने बताया कि जो ये पार्टी बनी कब बनी? 1925 में बनी। उसके बाद क्या नाम था इस पार्टी का? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि CPI। और उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि इसके संस्थापक कौन थे? मानवेंद्र नाथ रॉय। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो हमारे देश के अंदर जो गरीब, किसान, मजदूर जो लोग थे उनकी आवाज़ों को उठाना, यानी कि इनका काम था कमेरे वर्ग का उद्धार करना। यानी कि जो ये बिजनेसमैन थे, जो पूंजीपति थे, उनके शोषण से लोगों को बचाना इन्होंने मुख्य उद्देश्य बनाया था। जो कार्ल मार्क्स और लेनिन की विचारधारा को लेकर के ये चले थे। और आज भी अगर त्रिपुरा की साइड की हम बात करें तो इन पार्टियों का आज भी वहाँ पे बोलबाला है। और इनमें अगर आज हम इसकी बात करें तो इसके संस्थापक, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डी राजा। डी राजा।
समझ में आया एक बार और देखो। 1925 में बनी, नाम क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि CPI। उसके बाद इसके संस्थापक कौन है, मानवेंद्र नाथ राय, और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डी राजा। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डी राजा। सभी साथियों को नमस्कार, एजुकेशन पॉइंट पे आपका स्वागत है। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, राजनीतिक दल, जो इससे पहले की हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने बताया था कि राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन से होते हैं और जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन से होते हैं, बहुदलीय प्रणाली क्या होती है, एकदलीय प्रणाली क्या होती है, द्विदलीय प्रणाली क्या होती है। तो आज हम बात करेंगे कि किस राष्ट्रीय दल की स्थापना कब हुई, उसके स्थापना के क्या कारण थे, क्या उद्देश्य को लेकर के उसकी स्थापना की गई थी, उसके संस्थापक कौन हैं और इस समय उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो राजनीतिक दल बना था वो था कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। कब की गई थी, 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के संस्थापक जो हमें आज तक पढ़ाया जाता है वो क्या पढ़ाया जाता है, A.O. ह्यूम। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो संस्थापना जो की गई थी, कांग्रेस पार्टी के बनाने में जो सबसे ज़्यादा योगदान, जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो दादा भाई नौरोजी का सबसे अहम योगदान कांग्रेस पार्टी की स्थापना में रहा है। उन्होंने अपना सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी की स्थापना में दिया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने क्या बताया कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। किसने की, A.O. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी ने इनकी संयुक्त रूप से स्थापना की थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसकी श्रीमती सोनिया गांधी। श्रीमती सोनिया गांधी। भारत का जो सबसे, अगर आज के समय में देखा जाए तो सबसे जो पुराना राजनीतिक दल है वो है कांग्रेस। और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इनका उद्देश्य क्या था, सबसे जो अहम देखने योग्य बात होती है यही होती है कि कोई भी राजनीतिक दल क्यों बनाया जाता है। उस समय दादा भाई नौरोजी थे, A.O. ह्यूम थे और उनके साथ में जो काम करने वाले लोग थे, जैसे कि अपने जो प्रधानमंत्री, सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके फादर जो मोतीलाल नेहरू जी थे वो भी उस समय इस पार्टी के अंदर शामिल थे। इनका मुख्य उद्देश्य था भारत को स्वतंत्र करवाना, भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना, भारत के लोगों के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, उनको आज़ाद करवाने के लिए उनके लड़ाई लड़ना उस समय इसका सबसे मुख्य उद्देश्य था। और अगर हम भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत में सबसे ज़्यादा राज करने वाली कांग्रेस पार्टी है, जिसने, कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने स्वतंत्र भारत में सबसे ज़्यादा राज किया है और जो सबसे पुरानी पार्टी है। समझ में आया आपको। देखो दोबारा एक बार फिर देखो, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। किसने की, सर A.O. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद इसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कौन है, श्रीमती सोनिया गांधी। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरी, सबसे पहले 1885 में कांग्रेस बनी थी ना, उसके बाद एक पार्टी बनी थी 1925 में। 1925 में जो पार्टी बनी थी उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट, जिसको आज वामपंथियों की पार्टी कहा जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसके संस्थापक कौन थे इसके, मानवेंद्र नाथ राय। संस्थापक थे इसके मानवेंद्र नाथ राय। उसके बाद देखो क्या है, हमने बताया कि जो ये पार्टी बनी कब बनी, 1925 में बनी। उसके बाद क्या नाम था इस पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि CPI। और उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि इसके संस्थापक कौन थे,
मानवेंद्र नाथ रॉय। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो हमारे देश के अंदर जो गरीब, किसान, मजदूर जो लोग थे उनकी आवाज़ों को उठाना, यानी कि इनका काम था कमेरे वर्ग का उद्धार करना। यानी कि जो ये बिजनेसमैन थे, जो पूंजीपति थे, उनके शोषण से लोगों को बचाना इन्होंने मुख्य उद्देश्य बनाया था। जो कार्ल मार्क्स और लेनिन की विचारधारा को लेकर के ये चले थे। और आज भी अगर त्रिपुरा की साइड की हम बात करें तो इन पार्टियों का आज भी वहाँ पे बोलबाला है। और इनमें अगर आज हम इसकी बात करें तो इसके संस्थापक इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डी राजा। समझ में आया एक बार और देखो, 1925 में बनी। नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि सीपीआई। उसके बाद इसके संस्थापक कौन है? मानवेंद्र नाथ राय। और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डी राजा। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डी राजा। इसके बाद हम बात करते हैं जो तीसरे नंबर पर पार्टी बनी थी हमारी 1964 में। इससे पहले हमने एक पार्टी बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन ये क्या बनेगी? CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसके जो संस्थापक कौन थे? ज्योति बसु। जैसा कि हमने पहले बताया है ना आपको, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी थी। इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं था, इनका सेम ही काम था, सेम ही उद्देश्य था। दोनों एक ही विचारधारा को लेकर के चल रही थी ये पार्टियां, ठीक है। उसके देखो, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उसके संस्थापक थे मानवेंद्र नाथ राय, ठीक है। और जो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी है, इसके हैं ज्योति बसु। और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पार्टी के हैं वो हैं सीताराम येचुरी। कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सवादी है, इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? सीताराम येचुरी। इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, वही बातें हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की थी, सेम वही इनकी सोच है, उसी उद्देश्य को लेकर के ये भी चल रहे हैं। उसके बाद जो चौथे नंबर की पार्टी थी हमारी, वो 1980 में बनी थी, ठीक है, जिसका नाम क्या है? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, जिनकी अभी करंट में सरकार चली हुई है, भाजपा। और इसके संस्थापक कौन थे? जो भाजपा थे इसके संस्थापक थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। और दूसरे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। दोनों इसके संयुक्त रूप से संस्थापक थे। और जो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य सबसे मेन था हिंदुत्व को बढ़ावा देना। सबसे मेन जो ये उद्देश्य लेकर के जो इनका एम था वो यही था कि हिंदुत्व के लिए बात करना, हिंदू धर्म की संस्कृति को बचाना और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुत्व के लिए कार्य करना। और इसके जो इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैं, अध्यक्ष कौन है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष? JP नड्डा जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसके JP नड्डा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो यही चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि ये पार्टी कब बनी, इसके संस्थापक कौन थे, इनका उद्देश्य क्या था, या इस समय इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। पांचवें नंबर का जो राजनीतिक दल यानी कि सीरियल वाइज हम अगर बात करें तो 1984 में 14 अप्रैल 1984 को जो दल बना था जिसका नाम है बसपा, यानी कि बहुजन समाज पार्टी। इसके संस्थापक थे मान्यवर साहब काशीराम जी। इनका मुख्य उद्देश्य था जो बहुजन, पीड़ित, शोषित, दबे कुचले जो लोग हैं उनके लिए काम करना। कब बनी? 1984 में बनी थी, 14 अप्रैल 1984 में। बाबा साहब के जन्मदिन के ऊपर ही पार्टी का गठन किया गया था। नाम बहुजन समाज पार्टी। संस्थापक थे मान्यवर साहब काशीराम जी।
और इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था जो बहुजन यानी कि जो दलित, पीड़ित, शोषित यानी कि दबे कुचले जो लोग थे उनके उत्थान को लेकर के इनका मुख्य रूप से इनका कार्य था। ये चाहते थे कि जो दबे कुचले हुए लोग हैं उनको उनके अधिकार दिलाएं, उनको उनके हक अधिकारों के बारे में बताया जाए और उनका शोषण होने से बचाया जाए। यही इनका मुख्य उद्देश्य था। और अगर हम बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो मान्यवर साहब काशीराम जी के बाद अगर इसका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है तो वो है बहन कुमारी मायावती जी। साहब काशीराम जी के बाद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यही रही हैं। एक बार फिर देखिए, 1984 में बनी, नाम बहुजन समाज पार्टी, संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम जी, उद्देश्य पीड़ित, शोषित और दबे कुचले की आवाज़ को उठाना, और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती। इसके बाद हम बात करते हैं जो 1998 में बनी थी, 5वें नंबर पे 1998 में बनी थी तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये किसने बनाई? सबसे पहले ये देखना में किसने बनाई है? ये ममता बनर्जी, ठीक है, जिसको दीदी के नाम से भी जाना जाता है, ममता बनर्जी। और आज के समय में, करंट के समय में सबसे चर्चित चेहरा है। अगर आज बीजेपी के जो सबसे अगेंस्ट बैठी है वो ये बैठी है, सबसे ज़्यादा विरोध करती है। ये पश्चिम बंगाल के अंदर इनकी सरकार है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, और इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि पश्चिम बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी जाए, पश्चिम बंगाल को एक स्वतंत्र स्टेट घोषित करवाया जाए, और जो इन्होंने करवाया भी है। ये तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक है ममता बनर्जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ममता बनर्जी ही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो 6ठे नंबर पे जो पार्टी बनी थी 1999 में, ठीक है, 1999 में जो पार्टी बनी थी, कौन सी पार्टी बनी थी? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में जो बनी थी, और ये जो कांग्रेस थी, जो मूल कांग्रेस थी, उससे अलग होकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी थी, ठीक है, जिसके संस्थापक कौन थे? इसके भी संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही हैं। संस्थापक कौन थे इसके? शरद पवार। शरद पवार इसके संस्थापक थे, ठीक है। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत के अंदर भारत के ही लोग राज करें, और इसमें क्या था? शरद पवार यादव जो थे, ठीक है, इनके साथ ही P.A. संगमा, ठीक है, वो भी इसकी स्थापना में शामिल थे। लेकिन हुआ क्या कि इनके बीच में भी ज़्यादा दिन तक नहीं बन पाई, और जो 8वां राजनीतिक दल बना है 2013 में जो बना है, ठीक है, 2013 में जो राष्ट्रीय दल बना था, जो पीपुल्स राष्ट्रवादी पार्टी थी, उसके संस्थापक P.A. संगमा थे, और उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इसका कौन है? इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कॉनराड संगमा। एक बार फिर देखिए क्या था 1999 में पार्टी बनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। संस्थापक कौन थे इसके? शरद पवार, और उसके साथ थे P.A. संगमा। लेकिन हुआ क्या, इनमें कुछ किसी बात को लेकर के आपस में नहीं बनी, तो इन्होंने 2013 में अपना नया राष्ट्रीय दल बना लिया, जिसका नाम था पीपुल्स राष्ट्रवादी पार्टी, और जिसके संस्थापक P.A. संगमा थे, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉनराड संगमा थे। इसमें जो एक चीज़ हो रहा है देखने की बात यह है कि हमने इनके बता दिए, सही बता दिए, संस्थापक बता दिए, इसके अंदर उनकी स्थापना कब हुई, उनके क्या उद्देश्य थे। लेकिन इसके अंदर जो एक मेन चीज़ रहती है वो है कि इनके चुनाव निशान क्या थे, इनके चुनाव चिन्ह क्या थे। तो चुनाव चिन्ह भी हम इनके आपको सीरियल वाइज ही बताते हैं। सबसे पहले देखो कौन सी पार्टी बनी थी। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी बनी थी। कांग्रेस पार्टी का निशान है हाथ का पंजा। उसके बाद बनी थी हमारी 1925 में CPI, जिसका चुनाव चिन्ह है दांती हथौड़ा, ठीक है, जिसको हथौड़ा या हसिया भी कह सकते हैं। उसके बाद 1964 में बनी थी CPI-M, जिसका है जो हमारी गेहूं की बालिया जिसको बोलते हैं, एक वो है, उसके साथ दांती है, बाली या हसिया उसको कह सकते हैं। उसके बाद 1980 में बनी थी BJP, और जिसका BJP का है कमल का फूल। उसके बाद 1983 में बनी थी BSP, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी। और उसके बाद 1998 में जो बनी थी तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो है
जो घास है, घास के साथ फूल की पत्तियां हैं, घास फूल आप उसको कह सकते हो। उसके बाद है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है घड़ी, दीवार, घड़ी। जो हमारे टाइम पीस लगे होते हैं ना, दीवार, घड़ी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है। उसके बाद जो अंतिम राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक, जो नेशनल पीपल्स पार्टी है, ठीक है, उसका है किताब, उसका चुनाव चिन्ह किताब है। तो आप इसके साथ साथ चुनाव चिन्ह भी जरूर याद रखिए, हो सकता है कहीं पे ये भी पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने साथियों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर पहुंचाएं। अगर आपको लगता है कि इसमें किसी प्रकार का आपको कोई कमी नज़र आती है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, ताकि आगे की वीडियो अपलोड करते हुए हमें थोड़ी आसानी हो और आगे की वीडियो हम जल्दी से अपलोड कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।